हेलो एवरीवन, आप सबका यूजीसी नेट पे बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि स्टूडेंट्स की डिमांड रही है और इधर टीचर्स एकेडमी और यूजीसी एकेडमी की तरफ से जो इसके पहले का जो बैच रहा है डियर स्टूडेंट्स, बहुत बेहतर तरीके से यूजीसी नेट एकेडमी ने ख़त्म किया है, फिनिश किया है। और आप सबके ही भारी डिमांड पे यूजीसी एकेडमी फिर से आपको एक नया बैच अनाउंस करने जा रही है, जो कि हमारे यहाँ से जो नोटिफिकेशन है वो आउट किया जा रहा है कि नए बैच हम लोग यहाँ से फिर से चलाने वाले हैं, जिसके अंतर्गत डिफरेंट जो यूनिट्स है, 10 यूनिट है, उनको कैसे कवर किया है हमने पहले भी, और उससे बेहतर और हम कैसे कवर करने वाले हैं विद प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसके नोटिफिकेशन में जो आएगा अभी यूजीसी का, उसमें पुराने पैटर्न पर जो सिलेक्शन है वो नहीं होना है। तो उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं वो टीचर्स अभी और बाकी लोग जो आएंगे साथ में वो आपको बताएंगे इसमें डिफरेंट चेंजेस क्या है। मैं सूर्यांक सर आपको यहाँ पे बताऊंगा इन्वायरमेंट के बारे में, और जो अपनी बैच चलने वाली है उसकी रणनीति क्या होगी उसके बारे में बाकी सारे टीचर्स भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लोग यहाँ पे हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको गुड इवनिंग। चलिए देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ से बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र में जो मेन चीजें हैं, यहां से अगर आप देखोगे 20 दिसंबर से जो यहां यूजीसी एकेडमी पे बैच आपका स्टार्ट होने वाला है, जिसके अंतर्गत देखें तो ये है फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स के अंतर्गत आप देखेंगे तो 5 महीने का पूरा बैच चलेगा आपका, और 5 महीने के अलावा जो बैच आप पढ़ेंगे उसके अतिरिक्त प्रैक्टिस बैच भी यहाँ पर चलाई जाएगी, जिसकी स्टार्टिंग टाइम क्या है यहाँ से 20 दिसंबर 2023 है, जो कि जून को जो आगामी आपका एग्जाम 2024 में उसको फोकस करके बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर देखें तो ये पूरा जो सिलेबस है, जो पूरा कोर्स है, 5 टीचर लेके चल रहे हैं, जिनमें से अगर आप देखें तो एक टीचर आपके ये यहाँ पे अमरीश शुक्ला सर है, और उसके अलावा यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इन 4 टीचरों की टीम है, जिसमें से मैं सूर्यांक सर, बाकी सारे टीचर्स अभी आके आपको इंट्रोड्यूस अपने सब्जेक्ट के बारे में भी बताएंगे। तो यहाँ से अगर देखें डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ के छात्र क्या है, ये प्रथम प्रयास का है यूजीसी नेट जेआरएफ का, और इसमें अगर आप देखें इसमें तो जो क्रिसमस यहाँ से आने वाला है जो 25 तारीख का, उसमें से संस्था आपको कुछ हो सकता है कि जो फी रखेगी उसमें से कुछ छूट भी देने की कोशिश करेगी, तो आप उसका भी लाभ उठा सकते हो। और बाकी अगर हम बात करें कोर्स की, तो इन कोर्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो पर्यावरण वाला पार्ट है, और पर्यावरण वाले पार्ट में, इस पर्यावरण वाले पार्ट में पूरा अगर आप देखेंगे मेरे द्वारा जो इन्वायरमेंट का एक छोटा यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट है वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से जो कम्युनिकेशन का पार्ट है, कम्युनिकेशन का जिसमें एक पार्ट है आईसीटी भी है, और कम्युनिकेशन का पार्ट जो है वो मैम के द्वारा, इन्फी मैम के द्वारा ये कवर किया जाएगा। अब इसमें अगर आप देखें जो दोनों टॉपिक है यहाँ से मेरे द्वारा, मैम के द्वारा, यहाँ से प्रैक्टिस की हमने पहले भी करवा रखी है, बाद में भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। अदर टीचर्स जो 2 टीचर्स हमारे हैं जिसमें आगे उनके कोर्सेस हैं, जिनमें आप देखेंगे यहाँ से इसमें यहाँ से तो ये कोर्सेस जो आगे हैं ये 5 महीने के लिए जाएगा, और इस 5 मंथ में जो क्लासेस हैं वो लगभग 160 प्लस घंटे, ये केवल क्लास है, थ्योरी क्लासेस, और उसके अलावा जो प्रैक्टिस क्लासेस हैं वो काफ़ी जाने वाली है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज होगी तो प्लीज़ आप मैसेज करिएगा। अगर बाद में भी अगर आपको इस बैच से रिलेटेड चीज़ें आपको पूछनी है तो प्लीज़ आप, जो लोग बाद में ऑफलाइन देख रहे होंगे तो प्लीज़ आप क्या करिए, कमेंट करिएगा। और डेफिनेटली दोस्तों 5 महीने इनफ टाइम है आपको जून के एग्ज़ाम के लिए, जेआरएफ बनने के लिए, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं, जो कि यूजीसी एकेडमी आपके डिमांड पे कर रही है। तो मैं बुलाता हूँ अदर टीचर को जो कि आपको अपने सब्जेक्ट के लिए इंट्रोड्यूस करेंगे। धन्यवाद। गुड इवनिंग दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, गुरुजी लोगों, आप सब कुछ हो मेरे, हाँ दोस्त भी है, और आप तो प्रोफेसर बनने जा रहे हो आप लोग, और ज़रूर बनेंगे। देखो, मैं बीबी मिश्रा, और मेरा जो टॉपिक है प्रथम प्रश्न पत्र में डीआई आपका आता है 5 नंबर का, और मैथमेटिकल रीजनिंग की बात होती है तो उसमें मैथ्स के 3 क्वेश्चन होते हैं, 2 क्वेश्चन कभी रीजनिंग के होते हैं, कभी 2 मैथ के होते हैं, कभी 3 रीजनिंग के, कभी सारे के सारे मैथमेटिक्स होती है।
लेकिन वो आपकी एक व्यवहारिक गणित होती है, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं। अभी आप लोगों का पेपर हुआ है और बहुत सारे बच्चों हम लोगों के संपर्क में आए जो पढ़ रहे थे, बता रहे थे पेपर बहुत अच्छा गया है। और बच्चों ने काफ़ी, अब अपने मुंह से तो मैं नहीं कहूँगा वो बच्चे, लेकिन कह रहे थे कि आप लोगों ने प्रैक्टिस कराई, बहुत ही लाभ मिला है। और रियलिटी यही है, देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, ये तो यूजीसी है, बाकी कोई भी अगर एग्ज़ाम हो, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेते हो, टीचर आपका आपसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा ले रहा है वो डिसाइड करता है आपके सिलेक्शन को, आपके मेरिट को। ठीक है, रही बात मेरे आपके टॉपिक की, वो तो वास्तव में बगैर प्रैक्टिस के चलनी ही नहीं है। देखिए बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। धीर सिंह, आपको प्रणाम। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है कि नहीं? एक बार बता दीजिए आप लोग, आवाज अब आ रही है कि नहीं? आ रही है ना? चलिए, तो उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा अपनी खुद की प्लानिंग से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा सजेशन ये है। देखिए डीआई में मैं देखा हूँ 2015 के बाद अब तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो केवल और केवल टेबुलेशन से आते हैं। अब बात टेबुलेशन की हो या पाई चार्ट की हो, हिस्टोग्राम की हो, आयत की हो, कहीं से भी अगर डीआई का क्वेश्चन बनता है तो मेन कैलकुलेशन आती है। कैलकुलेशन मेन चीज़ है, उसका परसेंटेज है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, यही सम्मिलित करके आपसे कैलकुलेशन कराई जाती है उसकी, और इस पर बहुत ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो अगर आप खुद में खुद प्रैक्टिस करना चाहते हो, घर पे बैठ के तैयारी करना चाहते हो, तो कोई भी आप यूथ कंपटीशन की आती है या अरिहंत से आती है, कोई एक बुक लेके आप खूब प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक लेना हो तो कोई एक बेस बुक ले लीजिए जिसमें आपका डीआई का पूरा, लेकिन उसमें भटकना नहीं है कि जो आता है उसके संपर्क में ज़्यादा रहो। कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो पिछले प्रश्न वर्ष के अपने प्रश्नों को देखोगे आप लोग तो वहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ पैटर्न क्या पकड़ा है, कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। उसी पे फोकस करके अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो बिना किसी कोचिंग के भी आप अपनी प्रिपरेशन कर ले जाओगे। लेकिन मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको किसी मेंटर की, किसी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी ही। और मेरे पढ़ाए हुए पिछले आप लोग वीडियोस देखना जिसमें हमने मैथ कराया और डीआई के भी क्वेश्चन कराए हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के भी कराए हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस आपके वीडियो भी हैं। तो अगर लगे कि हाँ सर हमारे लिए सफिशिएंट है, हमको बढ़िया से समझा दे रहे हैं, तो आप एडमिशन लेके पढ़ सकते हो। जो हमारी बैचें चलने जा रही हैं, अभी देखिए क्रिसमस पे भारी डिस्काउंट भी चल रहा है, तो इसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं, है ना। जो बैच ज़्यादा आपके आने वाले समय में महंगी लगेगी, अभी वो सस्ते में आप लोग लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। 5 महीना कम नहीं होता। ये 5 महीने में एक रणनीति जो हम लोग बना रहे हैं, उस रणनीति के तहत आप भी जुड़ गए तो ये डेफिनेट है कि आपका JRF रखा हुआ है। बस अपने सब्जेक्ट को देखो, फर्स्ट पेपर हम लोग बूम करा देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहता हूं। और एक बार भाई सभी लोग इसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए, ये इन्फॉर्मेशन बच्चों के पास चली जाए। बैच लॉन्च हो चुकी है और इसका आप लोग लाभ उठाइए, लाभ उठा के और अपने दोस्तों को भी आप लोग बताइए। चलिए शिवम सर को मैं इन्वाइट कर रहा हूं, वो आपसे बात करेंगे अब। सभी विद्यार्थियों को शुभ संध्या। आवाज़ जा रही है ना? देखिए अभी सर लोगों ने अपने अपने आधार पर आप लोग को बताया अपना अपना आकलन, साथ ही साथ अब आप लोग कुछ चीज़ें और जान जाइए। वैसे अभी तक पेपर आप लोगों ने पढ़ाई है, मैं आपको यूजीसी का 5 टॉपिक पढ़ाता हूँ जैसा कि है सर, जैसे पर्यावरण, डीआई और कम्युनिकेशन छोड़ करके जितने टॉपिक जो बचते हैं वो मैं ही पढ़ाता हूँ। अब आप लोग को एक चीज़ देखिए, दिसंबर का पेपर हो चुका है, तो दिसंबर के पेपर में जो चीज़ें आई लगभग वैसी ही थी जैसा आप लोग पढ़ चुके हैं, तो मतलब इस बार कोई नई चीज़ नहीं आई। लेकिन एक बात और समझ लीजिएगा, अब अगर जून जुलाई में जो पेपर होता है, आप लोगों को यूजीसी की तरफ से एक बार पहले ही बताया जा चुका है एक ज़रूरी बात, बीपीएससी में नंबर हिंदी में। अब ये बीपीएससी का जब सर आएंगे वो आप लोग को बेहतर बताएंगे, नहीं तो कॉल करके पूछ लीजिए, यहाँ बिल्कुल बता दिया जाएगा। तो देखिए जो नया सिलेबस की बात हो रही है, नए पाठ्यक्रम की, यूजीसी में एक नए पाठ्यक्रम की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आपका पूरा पाठ्यक्रम बदल दिया जाएगा।
बल्कि इसमें दो महत्वपूर्ण चीजें जोड़ने की बात हो गई है। ये पाठ्यक्रम जो होगा वो अन्य विषयों से जोड़ा जाने का, यानी कि आप समझ लीजिए बहुविषयक बनाया जाएगा। है यही पाठ्यक्रम, लेकिन इनको अलग अलग सब्जेक्ट से जोड़ करके इनके एप्लीकेशन को देखना होगा। दूसरा, एक और जरूरी चीज है, सबको एक ही नजरिए से देखने के लिए समग्र शिक्षा के दृष्टिकोण का प्रयोग किया जाएगा। ये दो चीजें अगर आपकी जुड़ जाती हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, ये दोनों एनईपी के बदलाव हैं, एनईपी 2020 के। तो अब अगर आपको पेपर देना है तो एक बात विशेष रूप से समझ लीजिए, चिंतनात्मक प्रश्नों की संख्या ज्यादा बढ़ के मिलने वाली है जून के एग्जाम में या उसके बाद होने वाले एग्जामों में, क्योंकि बहुविषयक जो पाठ्यक्रम है उसको बहुविषयक बनाने का प्रयास करने की बात कही गई है, साथ में समग्र शिक्षा जैसी करने की बात कही गई है। तो एनईपी के बदलाव है, उन्होंने हायर एजुकेशन में रिकमेंडेशन दी थी इन सब बदलावों को, तो उसी को यूजीसी के पेपर ने मान्य कर लिया है वैसे भी। तो ये सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे, तो इससे आपको क्वेश्चन के पैटर्न इत्यादि में थोड़े बहुत चेंज मिलेंगे, जिसको आपको साथ में रह करके समझना होगा, और बेहतर ढंग रहेगा जब आप टीचर से समझेंगे तो आपको बड़ी आसानी समझ में आएगा। साथ ही साथ अब बैच की जो है, जैसा कि सूर्यांक सर ने कहा था कि 20 दिसंबर से आपकी बैच स्टार्ट हो जानी चाहिए और हो रही है। ठीक, यूजीसी का फॉर्म सीधे आप लोग को अप्रैल में मिलने वाला है, अप्रैल में मिलेगा, यानी कि जून और जुलाई में एग्जाम होगा तो फॉर्म इसी में आएगा। आपके पास पूरे 150 से अधिक दिन रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि क्लासेस सर ने बता ही दी थी, प्रैक्टिस और नोट्स, ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। और साथ ही साथ जो मैंने अभी आपको एक बहुविषयकता और समग्र शिक्षा का दृष्टिकोण बताया, उसके आधार पर आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, साथ ही आपकी मेहनत से आप सफल हो सके। ठीक है, तो इतनी आपको जानकारियाँ थी, ये सारी जानकारियाँ आप हम लोग के द्वारा दे दी गई। अभी भी कोई दिक्कत हो ऑफलाइन, जैसे मान लीजिए आप अभी नहीं देख रहे हैं, ये वीडियो बंद होने के बाद आप देखते हैं ऑफलाइन, तो जो भी आपकी इंक्वायरी होगी नीचे मैसेज में लिख दीजिएगा, उसका आपको समग्रता के साथ उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।